लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के थैलेसीमिया वार्ड की मुल्क भर में धूम मच गई। थैलेसीमिया वार्ड में दी जाने वाली सहूलियात से मुतासिर होकर समाजी तंजीमों ने भी थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की खिदमात का बेड़ा उठा लिया। फेथ फाउंडेशन की जानिब से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज थैलेसीमिया के मरीज बच्चों में इन्फ्यूजन पंप्स, कंबल, राशन समेत दीगर सामान तकसीम किया गया और मरीजों में आगाही फराहम की गई। इस हवाले से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में एक पुरवकार और सादा तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फेथ फाउंडेशन के ओहदेदारान ने कराची से खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा तकरीब में AMS किचन अली नवाज अब्बासी, AMS ट्रेनिंग डॉक्टर महमूद, RMO डॉक्टर मोहम्मद अली कायम खानी, डॉक्टर तौफीक, रीजनल ब्लड सेंटर के अयाज हुसैन, पीट्स ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेटर मुमताज जतोई समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई का कहना था कि लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद और जामशोरों में जिस तरह नए नए डिपार्टमेंट्स का आगाज़ हुआ, इसी तसलसल में एक थैलेसीमिया का वार्ड भी इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें 6 महीने के अंदर तकरीबन 1250 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं। एक जदीद सहूलत से आरास्ता वो वार्ड 24 आवर्स सर्विस फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों से थैलेसीमिया के बच्चे इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसी हॉस्पिटल के ही ब्लड बैंक से किया जाता है और 1 महीने की दवाई भी दी जाती है। फॉलो अप के लिए जब वो आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेमाटोलॉजिस्ट उनको एग्जामिन करते हैं। इसी सहूलत को पेश नज़र रखते हुए रोज़ाना की तादाद में कई बच्चों का इजाफा हो रहा है। इसी थैलेसीमिया के वार्ड की पॉपुलरिटी की वजह से कराची से एक तंजीम जिसका नाम फेथ है, जिसमें ज़्यादातर मेंबर्स खुद थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, वो इसी हॉस्पिटल के थैलेसीमिया वार्ड को विजिट करने आए थे और इन सहूलियात को देख के मुतमईन होने के बाद वो गाहे बगाहे वक्त ब वक्त इन बच्चों के लिए तहाइफ और उन बच्चों के माओं के लिए तहाइफ और कपड़े लेके आते हैं। अब कुछ अरसे से उन्होंने इसी डिपार्टमेंट में कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट देने का भी आगाज़ किया। जिस तरह रिसेंटली उन्होंने कोई 40-50 की तादाद में इन्फ्यूजन पंप्स दिए, जिससे उन बच्चों का डोज सेट किया जाता है और उन्होंने बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए LCD देने का भी वादा किया है, जो कि उम्मीद है कुछ दिनों में वो भी फराहम की जाएंगी। यकीनन मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा रखते हैं, इसी हॉस्पिटल की खिदमत का मेयार देख के हमारे हाथ जो हैं वो मजबूत करने के लिए अपनी खिदमत भी इसी नेकी के काम में शामिल करते रहते हैं। इस मौके पर फेथ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट आयशा महमूद का कहना था कि आज हम आए थे लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और RBC के इश्तराक से थैलेसीमिया इवेंट, और साथ में हमारी एक विंटर ड्राइव जो हर साल होती है। हम मुख्तलिफ थैलेसीमिया सेंटर्स में थैलेसीमिया फेलोज़ के अंदर कंबल और राशन बांटते हैं। उसी का एक सिलसिला था जो हमने आज इस साल की पहली ड्राइव हैदराबाद से स्टार्ट की है और यहाँ पे हमने जो है वो बच्चों में कंबल और राशन तकसीम किए हैं। और साथ ही जो हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद है कि उन्हें थैलेसीमिया की आगाही दे सकें कि वो किस तरह से थैलेसीमिया के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कैसे दूसरों को थैलेसीमिया से बचा सकते हैं और कितना ज़रूरी है कि ब्लड डोनेट करना हम जैसे थैलेसीमिया मरीजों के लिए। हम तमाम मैनेजमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। इस मौके पर फेथ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हम्माद का कहना था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने लम्स में अपनी विंटर ड्राइव करी हर साल की तरह। तो लम्स में RBC के इश्तराक के साथ, लम्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इवेंट किया है उसके अंदर हमने 100 से ज़ायद आटे और 100 से ज़ायद कंबल फराम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक हमारा इशू यहाँ पे ये था कि यहाँ पे अवेयरनेस का जो फुकदान था, उसके लिए हमने कोशिश की कि हम अवेयरनेस दें और अवेयरनेस दे के पेशेंट्स को अवेयर करें कि वो अपने लिए अपनी आवाज़ बने, बच्चों के लिए आगे बढ़ें और उनके लिए ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेट खुद भी करें, करवाएं भी। तो ये हम हर साल की तरह इस साल भी हमने किया है इंशाल्लाह ताला। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ RBC की पूरी टीम का, लम्स की टीम का और तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी हेल्प करी इस इवेंट के अंदर, इस इवेंट को अच्छा बनाया। बहुत शुक्रिया। इस मौके पर पीट्स ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेटर मुमताज जतोई का कहना था कि मैं आज फेथ NGOs वालों की तरफ से जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी, थैलेसीमिया के हवाले से जो आगाही मुहिम थी, उसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो लोग कराची से यहाँ तशरीफ ले आए, इन लोगों ने पहले भी हमें जो है ना बहुत दफ़ा इन बच्चों के लिए हेल्प की है, जिसमें रमज़ान शरीफ में इन लोगों ने पूरे महीने का राशन भी दिया था और इनकी मदर्स को कपड़े भी दिए थे, बच्चों को कपड़े भी दिए थे। और उसके बाद जो इन्फ्यूजन पंप, जो सबसे बड़ी महंगी चीज़ है, जो ये गरीब लोग खरीद नहीं सकते, ये भी फेथ NGO की मेहरबानी है जिसने ये किया है। सिंध गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी मेहरबानी है कि उसने ये हमारा एक बहुत बड़ा इदारा थैलेसीमिया का, जिसमें 1200 से ऊपर जो है बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अभी तक बच्चे आ रहे हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसमें
सिंध गवर्नमेंट में मैडम अजरा सेक्रेटरी हेल्थ, खासतौर पे जो इस थैलेसीमिया के सिस्टम को चलाने के लिए हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ताया जुनेजो साहब और अब्दुल सत्तार जतोई साहब, जिनकी सबसे बड़ी काविशें हैं, इनके लिए मेडिसिन, इनके लिए दूसरे वार्ड, सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट किए हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज ये बच्चे मुफ्त में ब्लड भी लगवा रहे हैं और इनको मुफ्त में दवाई भी मिल रही है और ये दूर दराज से यहाँ आते हैं। इनको 3 टाइम का खाना भी यहाँ से फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे मैं सिंध गवर्नमेंट का, खासतौर पर अब्दुल सत्तार जतोई साहब का और फैज एनजीओ वालों का शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर थैलेसीमिया की मरीजा का कहना था कि मेरा नाम बिस्मा है और मैं जामशोरों से आई हूँ। मुझे थैलेसीमिया है, मुझे 15-15 दिन में लगता है और यहाँ पे लगता है सिविल में। तकलीफ रखी थी जो हमारे को वो दे रहे हैं, कुछ सामान कंबल वगैरह वो दे रहे हैं, उनकी मेहरबानी जो हमारे लिए कर रहे हैं।